यूरिया कैसे बिक रहा है इस? 10 रुपए है। 10 रुपए है। 10 रुपये? यूरिया है ना, 10 रुपए है ना। 10 रुपये कह रहे हैं आप। किलो हम बताए आपको। समस्या बता रहे हैं। मकई हम बेचने जाएंगे तो 20 रुपए से 21 रुपए में बिकेगा। अच्छा। और डीएपी खरीदने जाएंगे तो 1700 से 1800 में मिलेगा बोरा। सुने हैं कि डीएपी लेने के साथ नैनो यूरिया भी लेना पड़ता है किसान को। जबरदस्ती में। तो उसका कोई काम नहीं, जबरदस्ती ले। कोई काम नहीं, फेंका हुआ रहता है। हमारे घर में है फेंका हुआ, नहीं मिलेगा यूरिया नहीं देता। यूरिया नहीं देता, मतलब जबरदस्ती को साथ साथ लेना है। नैनो यूरिया कितना पैसा लेता है? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिकेत गुप्ता। हम लोग आज उजियारपुर विधानसभा के अलग अलग चौक चौराहों पर चलकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आ पहुंचे हैं धमुआ चौक पर। यह उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का एक चौक है जिसका नाम धमुआ है। और यहाँ हमने कुछ लोगों को देखा, सोचा उनसे बातचीत की जाए और समझा जाए उनका मूड क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, इस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्या लोग रोजाना के दिन में झेलते हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? महेश राय। महेश जी, क्या करते हैं? क्या करें, खेती करते हैं। खेती किसानी करते हैं। यहीं के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर। अच्छा, ये बताइए, खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी को लेकर के किसानी में ही समझ बात करते हैं, जैसे सिंचाई हो गया और भी जैसे कई जगहों पे हमने बातचीत की, यूरिया का दाम बढ़ने की बात हुई है। यूरिया कैसे बिक रहा है सर? 10 रुपए है। 10 रुपए है। 10 रुपये? यूरिया है ना, 10 रुपए है ना। 10 रुपए कह रहे हैं आप। किलो हम बताए आपको। अच्छा, किलो का दाम बताए हैं। हाँ, बोरा की हम बात कर रहे हैं। बोरा तो 300 रुपए। 300? सरकारी रेट तो शायद कुछ और है। वो तो होगा, लेकिन हम लोग का किसान लोग का एगो दो बोरा लेने पर तो लेवे न करेगा कुछ पैसा। मतलब सरकारी रेट शायद 263 रुपए के आसपास है। जो भी है 72 या 75। हाँ। 300 में बिकता है। हाँ। और कोई समस्या भी है किसानों को? समस्या तो सर किसान का बहुत रहता है हमेशा। क्या समस्या? वही तो कह रहे हैं कि आप वही समझने आए। क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद प्रसाद। क्या किसान का समस्या बता रहे थे? समस्या बता रहे हैं। मकई हम बेचने जाएंगे तो 20 रुपए से 21 रुपए में बिकेगा। अच्छा। और डीएपी खरीदने जाएंगे तो 1700 से 1800 में मिलेगा बोरा। तो मकई लगाने में आपका कोई फायदा नहीं? फायदा क्या है नजरे में सब आदमी, क्या फायदा है? सब आदमी की नजरे में। सुने हैं कि डीएपी लेने के साथ नैनो यूरिया भी लेना पड़ता है किसान को। जबरदस्ती में। तो उसका कोई काम नहीं, जबरदस्ती ले। कोई काम नहीं, फेंका हुआ रहता है। हमारे घर में है फेंका हुआ, नहीं मिलेगा यूरिया नहीं देता। यूरिया नहीं देता, मतलब जबरदस्ती को साथ साथ लेना है। नैनो यूरिया कितना पैसा लेता है? 100 रुपए। 100 रुपए? मतलब 250 का यूरिया लेना है, 150 का नैनो। साइड से भी एगो सामान बेच रहा है, यो ले लीजिए। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा यूरिया। सीधे कहता है। नहीं देता है। सिंचाई वगैरह का क्या व्यवस्था है? मतलब बिजली उजली पहुंची? बिजली तो है, मैं बिजली का उतना समस्या रहता है, जो कभी रहता कभी नहीं रहता। जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है, कब से बिजली की समस्या ही नहीं है सही से। क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार ठाकुर, रोड प्रधानती हुआ। क्या करते हैं? मैं अपना नाई समाज के काम करते हैं। अच्छा। क्या कह रहे थे आप बिजली को लेकर? बिजली 125 यूनिट जब से फ्री हुआ है तब से पूरा जो मिलना था वो नहीं मिलता है। इससे पहले ठीक था? ऐसे पहले ठीक था, जब फ्री हुआ तब से बहुत गड़बड़ी हो गया। कट जाता है। हाँ, 2 घंटा 3 घंटा कटा ही रहता। राशन वगैरह की क्या सुविधा है? सब ठीक है? राशन वगैरह सब है, ठीक है ठाक है, लेकिन यहाँ डीलर लोग भी जो है सो आता है। अगर किसी को 5 किलो देना है, 10 किलो देना है, उसमें आपको मिलेगा 7 किलो मिलेगा। उसमें भी अब क्या है, नहीं है, सबसे मिला हुआ है।
लेने पर वो जैसे 42 किलो होता है। तो आप लोग शिकायत नहीं करते? शिकायत करके क्या करें, कपार फोड़ दें? कहेगा नहीं लीजिए, जाइए। तो ये तो सरकारी चीज है ना भाई। हाँ तो नहीं लीजिए। तो आप इस चीज की शिकायत विधायक जी से कभी या फिर प्रशासन में? तो क्या करेंगे? किसको चिंता है? चिंता जिसको रुपया पूंजी पका उसको चिंता। मजदूर बुजुर्ग का कौन चिंता? कोई नहीं चिंता है। क्या कह रहे हैं भैया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। अजीत जी, ये बताइए, कह रहे थे आपकी बड़ी समस्या है, किस चीज की समस्या है? यानी खोजने से बहुत समस्या है, नहीं खोजने से चलने दीजिए। सही बात। नहीं तो हर एक जगह पर जो है बाताबाती होता ही रहेगा, कहीं करने को बात को लेकर के, समझे? तो हम लोग जो मिलता है वही में। नहीं तो जैसे मान लीजिए 7 किलो कह रहा है, 10 किलो में 7 किलो देता है। सही बात है। तो आप लोग जब जानते हैं कि भाई 7 किलो देता है तो इसकी शिकायत किससे शिकायत करेगा? कौन सुनता है? आप ही का काटा खराब है। हाँ डायरेक्ट बोलेगा। इसलिए बिजली उजली ठीक है? बिजली को बोलिए दिए, वही बात है बिजली का। जिस दिन से फ्री किया है उस दिन से बिजली काट कूट होता ही रहता है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्या नाम बताए आप अपना? मेरा नाम चंद्रदीप कुमार ठाकुर हुआ। ठाकुर जी, ये बताइए कि आने वाले समय में चुनाव भी है, 2 महीना में चुनाव होगा, नेताजी फिर आएंगे मार्केट में, फिर घूमेंगे, फिर वोट मांगेंगे, फिर कहेंगे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, क्या कुछ पूछिएगा इस बार? इस बार हम लोग क्या पूछना है? हम लोग को यही पूछना है कि जो मेरा मानदेय है, जो हमारा विचार है, समय टाइम से नहीं मिल पाता है। नहीं मिलने के कारण हम लोग किसी को भी अगर इच्छा है देने के लिए, तो मान लीजिए ओपनली तो नहीं होंगे कि हम किसी को इनको देना ही है, ये तो नहीं है। लेकिन आगे बात की उसमें बात किया जाएगा और सरकार का जो नियम है, कायदा है, उस आधार से हम लोग को चलना पड़ेगा। और आगे बात की समय का सारणी के साथ ही चलना पड़ेगा। अब जो समय है उस आधार से देखा जाएगा, जो बात किया जाएगा। अब इसमें आगे जो होगा देखा जाएगा सर। अच्छा, चुनाव तो बात हो गई कि चलिए ठीक है, क्या पूछिएगा नहीं पूछिएगा। शादी हो गई है आपकी? जी जी जी, शादी हो गई है? जी शादी हो कितने गई। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ाई करता है सर। छोटा छोटा? जी जी, स्कूल जाते हैं सर? जी जी जी। शिक्षा ठीक है? शिक्षा भी ठीक नहीं है सर। सरकारी में भेजते हैं? हाँ सरकारी में। हम लोग बच्चा गरीब ही हैं, गरीब से बिलोंग कर रहे हैं। सरकार ठीक ठाक है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें भी जाता है जो खिचड़ी बनता है, जो खिचड़ी बनता है उसमें भी कटौती। जो आता है बच्चे के लिए, जो भी आता है स्कूल में सरकार देते हैं, उनमें भी कटौती है। अच्छा जी, उनमें भी कटौती है। कटौती ये है कि उस पे दलाल लगा हुआ है, जो उसका इच्छा करता है वो करता है। हम लोग अगर गांव का कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति बोलेंगे तो उल्टा उन्हीं पर चढ़ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होना मांगता है ना। अच्छा, एक और चीज बताइए, कितना कमा लेते हैं दिन भर? सर हम लोग पोलदारी करते हैं। अच्छा जी, प्रदेश रहते हैं। तो कितना दिन भर में हो जाता हो? वही 500, 400, 500, 600 ऐसे होता है। परिवार में कितने लोग? अभी हम पांच व्यक्ति हैं। 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। तो बच्चा का पढ़ाई, घर खर्चा सब निकल जाता है? अब क्या करें, मजबूरी है, किसी भी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। एडजस्ट कर। जी जी जी, ठीक है। तो ये जो है वो धमुआ चौक है, ये उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का धमुआ चौक है। यहाँ से जब हम गुजर रहे थे, हम अपने चौपाल कार्यक्रम के लिए जब जा रहे थे, हमने कुछ लोगों को पान के दुकान पे देखा। हमने सोचा इनसे बातचीत की जाए और समझा जाए कि धमुआ का कैसा विकास, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र का कैसा विकास हुआ है, क्या कुछ काम हुआ, क्या रह गया है, और यहाँ के लोग नेताजी से क्या उम्मीद रखते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।